नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं सारण जिले में एडीसीपी असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन हूँ। बेसिकली फेसबुक पे लाइव होने का पीछे जो उद्देश्य है सरकार का, उसमें हमारे विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में आम जनता को जागरूक करना और विभिन्न स्कीम्स के बारे में जानकारी देना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमारे यहाँ बेसिकली 4 तरह की जो प्रमुख योजना है वो है। पहली है परवरिश योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, तीसरी है बाल सहायता योजना और चौथी है पीएम केयर्स योजना और पांचवी स्पॉन्सरशिप योजना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। अगर बेसिकली देखें तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वैसे किसी भी लड़की जिसका शादी हो रहा हो और वो बीपीएल सूची में आ रही हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए जो पात्रता है वो पहली चीज़ है कि बीपीएल सूची में व्यक्ति का नाम होना चाहिए और दूसरा है कि इसमें जो आय हो वो 60,000 से कम का होना चाहिए। इसमें बेसिकली सरकार रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि कन्या के उत्थान के लिए दिया जाता है। इसमें निर्धन परिवार को सहारा देने के लिए यह राशि दिया जाता है। राशि का जो हस्तांतरित करने का माध्यम होता है वो डीबीटी होता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जिनके तहत आवेदन स्वीकृत किया जाता है और इसे जिला में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे फाइनली अप्रूव होके और डीबीटी के माध्यम से इसको पैसा इसमें हस्तांतरित होता है। दूसरा योजना है परवरिश योजना। इसमें बेसिकली अनाथ और बेसहारा बच्चे जिसके निकटतम संबंधी अथवा रिश्तेदार जो अपने निकटतम संबंधी अथवा रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, वो इस योजना के अंतर्गत आच्छादित होते हैं। इसमें वैसे बच्चे जो बेसिकली एड्स से, एचआईवी से, कुष्ठ रोग से ग्रसित है या फिर एचआईवी या एड्स से पीड़ित उनके माता पिता है या फिर कुष्ठ रोग के ग्रेड 2 से पीड़ित अगर उसके माता या पिता है और बच्चे का जो आयु हो वो 18 वर्ष से कम हो, उस केस में बच्चे को 1,000 रुपये का राशि दिया जाता है। इसके लिए 2 चीज़ है। पहली है जो पात्रता है उसमें एड्स, एचआईवी या फिर कुष्ठ से जुड़े हुए मामले से संबंधित हो उनके माता पिता या फिर बच्चे हों। और दूसरी चीज़ है जो कि वार्षिक आय, जिसमें व्यक्ति का 60,000 से कम हो। इस केस में 1,000 रुपये का राशि मिलता है विभाग के द्वारा। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अगर आवेदन करना हो तो इसमें उसकी जो गोपनीयता होती है वो पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा जाता है। इसमें आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा आवेदन किया जाता है और सीडीपीओ कार्यालय में इसे सबमिट कराया जाता है। उसके उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी इसके स्वीकृत पदाधिकारी होते हैं। उसके उपरांत यह आवेदन जिला में आता है, फाइनली अप्रूव होकर यह डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये की राशि जो होती है प्रतिमाह व्यक्ति के बच्चे के खाते में जाती है, अभिभावक के खाते में चली जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है बाल सहायता योजना। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिसमें माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या कम से कम किसी एक का मृत्यु जो है कोरोना के समय हुआ हो, उस केस में यह योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें जो भी बच्चे होते हैं वो बेसिकली बिहार सरकार द्वारा बाल सहायता योजना का शुरुआत किया गया था, उसी के अंतर्गत यह योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें बच्चे का जो आयु होता है वो 18 वर्ष से कम होना चाहिए। इसमें जो राशि मिलती है वो 1,500 रुपये की अनुदान राशि होती है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। वो डायरेक्टली लाभुक के बैंक खाते में जाता है और यह राज्य स्तर से सीधे हस्तांतरित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हमारे विभाग के अंतर्गत संचालित होती है वो है पीएम केयर्स योजना। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता अथवा उनके जो उत्तरजीवी अभिभावक है, जिनका मृत्यु 11/3/2020 के उपरांत हुई हो, जो बेसिकली कोविड-19 संक्रमण के दौरान जिनका मृत्यु हुआ हो, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इस योजना का नाम पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना है। इसमें प्रभावित बच्चे को सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण अथवा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसमें लाभुकों को चिन्हित करने के बाद से बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जाता है और उनका एसआईआर प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद इस राशि को हस्तांतरित किया जाता है। इसके जो सक्षम प्राधिकार होते हैं, इसे जिला पदाधिकारी होते हैं, जो जिला पदाधिकारी के अंतिम निर्णय के उपरांत ही, अनुशंसा होने के उपरांत ही इसमें जो भी बच्चे उन्हें लाभ मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है स्पॉन्सरशिप स्कीम। स्पॉन्सरशिप स्कीम समाज कल्याण विभाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो जिसके अंतर्गत वैसे कोई भी बच्चे जो बेसिकली अनाथ हों, उन्हें इस तरह का सहायता राशि मिलता है। विभाग के द्वारा जो हमें लक्ष्य दिया गया था वो 300 बच्चों का था। 300 तक के बच्चों को, सभी 300 तक जो भी लिस्ट में ऊपर से आए थे उन लोगों को हम लोग हमारे विभाग के द्वारा सारण जिले में इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। 300 के उपरांत जो भी कुछ आवेदन आए हुए हैं, इनके स्वीकृति के उपरांत उन्हें राशि एलोकेट की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
स्कीम है जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन है। इसमें बेसिकली 1098 एक टोल फ्री नंबर है। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इस नंबर पे कंप्लेंट करके और अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ये बेसिकली 24/7 सेवा है। इसमें बच्चे का गोपनीयता का भी ख्याल रखा जाता है और साथ में जो भी इसके संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे CWC के समक्ष प्रस्तुत करके और इसे हल करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट स्कीम्स था जो कि हमारे विभाग के अंतर्गत चलता है। हमारे विभाग के अंतर्गत कुछ और भी सेवाएं हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन होम और रिमांड होम है। इसके अंतर्गत वैसी सेवाएं दी जाती है जिसमें जो भी लिटिगेटेड चिल्ड्रंस होते हैं, जो न्यायालय द्वारा जिन्हें किसी तरह का सजा का प्रावधान होता है, उसे हम लोग ओएच होम या फिर रिमांड होम में रखते हैं, जो सारण जिले के मंडल कारागार है उसके पीछे आवासित है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट होम है जो सारण जिले में संचालित होता है, वो सा है, स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी है, जिसके अंतर्गत वैसे कोई भी बच्चे जो कि सारण में अगर प्रत्यक्ष है या फिर एबेंडेंट रूप से अगर कहीं पे फेंक दिए जाते हैं तो उन्हें हम लोग अपने विभाग के अंतर्गत लेके और उसे पूरी तरीके से जो भी सुविधाएं होती है वो मुहैया कराते हैं। साथ में उसे अडॉप्शन के लिए भी हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये कुछ स्कीम्स और कुछ सेवाएं थी जो हमारे विभाग के द्वारा दी जाती है। धन्यवाद।